नमस्कार दोस्तों राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को दिल्ली में हुआ है। वे प्राचीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी के दो बच्चों में सबसे बड़े हैं। उनकी माता सोनिया गांधी वैसे तो इटली से है, लेकिन अभी उन्होंने भारत की नागरिकता स्वीकार कर ली है। उनकी छोटी बहन प्रियंका वाड्रा ने व्यापारी रॉबर्ट वाड्रा से शादी कर ली। राहुल गांधी ने अपनी प्राथमिक शिक्षा सेंट कोलंबिया स्कूल दिल्ली से ग्रहण की और फिर बाद में 1981 से 1983 तक वे पढ़ने के लिए दून स्कूल देहरादून उत्तराखंड चले गए। दोस्तों राहुल गांधी की प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के संत कोलंबस स्कूल से हुई और इसके बाद की शिक्षा प्रसिद्ध स्कूल दून विश्वविद्यालय से पूरी की। दोस्तों कुछ सिख चरमपंथियों के खतरे से सुरक्षा कारणों से राहुल और उनकी छोटी बहन प्रियंका गांधी को अपनी पढ़ाई घर से ही करनी पड़ी। राहुल ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के रोलिंस कॉलेज फ्लोरिडा से सन 1994 में अपनी कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। दोस्तों इसके बाद सन 1995 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज से एमफिल की डिग्री हासिल की। अपनी स्नातक की शिक्षा पूरी करने के बाद राहुल ने लंदन में मॉनिटर ग्रुप के साथ प्रबंधन परामर्श के रूप में 3 साल तक काम किया। इस कंपनी में कार्यकाल के दौरान उनके सहकर्मी इस बात से अनजान थे कि वो किसके साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि राहुल यहाँ छोटा नाम रोल विंसी के नाम में कार्य करते थे। दोस्तों शुरुआती करियर स्नातक स्तर तक की पढ़ाई कर चुकने के बाद राहुल ने प्रबंधन गुरु माइकल पोर्टर की प्रबंधन परामर्श कंपनी मॉनिटर ग्रुप के साथ 3 साल तक काम किया। दोस्तों इस दौरान उनकी कंपनी और सहकर्मी इस बात से पूरी तरह से अनभिज्ञ थे कि वह किसके साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि राहुल यहाँ यह छंग नाम रोल विंसी के नाम से इस कंपनी में नियोजित थे। राहुल के आलोचकों ने उनके इस कदम को उनके भारतीय होने से उपजी उनकी हीन भावना मानते हैं, जबकि कांग्रेस उनके इस कदम को उनकी सुरक्षा से जोड़कर देखते हैं। दोस्तों सन 2002 के अंत में वह मुंबई में स्थित अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी से संबंधित एक कंपनी आउटसोर्सिंग कंपनी बैंक ऑफ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के निर्देशक मंडल के सदस्य बन गए। दोस्तों कांग्रेस के नेता मई 2004 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी विशाल बहुमत से 1 लाख मतों के बड़े अंतर से उनकी जीत हुई, जब कांग्रेस ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित रूप से हराया। इस अभियान में उनकी छोटी बहन प्रियंका गांधी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर उनके साथ थी। दोस्तों सन 2006 तक उन्होंने कोई अन्य पद ग्रहण नहीं किया और निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दों और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर ध्यान केंद्रित किया। दोस्तों भारत और अंतर्राष्ट्रीय प्रेस में व्यापक रूप से चर्चा थी कि सोनिया गांधी उन्हें राष्ट्रीय स्तर का कांग्रेस नेता बनाने के लिए तैयार कर रही है। दोस्तों राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी ने 2006 के चुनाव में रायबरेली से पुनः निर्वाचित होने के लिए अपनी मां सोनिया गांधी के चुनाव अभियान को संभाला और सोनिया गांधी ने 4 लाख मतों से विजयी हुई। दोस्तों दिवंगत राजीव गांधी की इस मंशा और उनके सपनों को उनके पुत्र और अमेठी के सांसद राहुल गांधी ने पढ़ा है, जिससे वह निरंतर अमेठी की जमीन पर उतारने में अपना कदम बढ़ाते जा रहे हैं। राहुल गांधी की भी मंशा नई तकनीकी और विज्ञान की हर लाभकारी योजना अमेठी के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। दोस्तों सॉफ्टवेयर के बादशाह बिल गेट्स का राहुल के साथ दौरा अमेठी में कंप्यूटर योजना को उतारने का ही संकेत माना जा रहा है। दोस्तों आलोचना जब 2006 के आखिर में न्यूज वीक ने इल्जाम लगाया कि उन्होंने हार्वर्ड और कैम्ब्रिज में अपनी डिग्री पूरी नहीं की थी या मॉनिटर ग्रुप में काम नहीं किया था, तब राहुल गांधी के कानूनी मामलों की टीम ने जवाब में एक कानूनी नोटिस भेजा, जिसके बाद वे जल्दी से मुकर गए या पहले के बयानों का योग्य किया। दोस्तों राहुल गांधी ने 1971 में पाकिस्तान के टूटने को अपने परिवार की सफलताओं में गिना।
इस बयान ने भारत में कई राजनीतिक दलों से साथ ही विदेश कार्यालय में के प्रवक्ता सहित पाकिस्तान के उल्लेखनीय लोगों में से आलोचना को आमंत्रित किया। प्रसिद्ध इतिहासकार इरफान हबीब ने कहा कि यह टिप्पणी बांग्लादेश आंदोलन का अपमान था। दोस्तों 2007 में उत्तर प्रदेश के चुनाव अभियान के दौरान उन्होंने कहा कि यदि कोई गांधी नेहरू परिवार से राजनीतिक में सक्रिय होता है तो बाबरी मस्जिद नहीं गिरी होती। इसे P.V. नरसिंह राव पर हमले के रूप में व्याख्या किया गया था, जो 1992 में मस्जिद के विध्वंस के दौरान प्रधानमंत्री थे। दोस्तों गांधी के बयान ने भाजपा, समाजवादी पार्टी और वाम के कुछ सदस्यों के साथ विवाद शुरू कर दिया। दोनों हिंदू विरोधी और मुस्लिम विरोधी के रूप में उन्हें उपाधि देकर स्वतंत्रता सेनानियों और नेहरू गांधी परिवार पर उनकी टिप्पणियों की बीजेपी के नेता वेंकैया नायडू द्वारा आलोचना की गई है। उन्होंने पूछा कि क्या गांधी परिवार आपातकाल लगाने की जिम्मेदारी लेगा। तो दोस्तों ये बायोग्राफी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और ऐसे ही बायोग्राफी सुनने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले बायोग्राफी में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए और अपने परिवार से मिलजुल कर रहिए। दोस्तों आप लोगों को बहुमूल्य समय देने के लिए हमारे दिल से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।